एसआईडी पोर्टल पर जितने भी बच्चों का इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, उन सभी बच्चों का डेटा स्टेट करने जा रहा है अप्रूव ताकि इन प्रोग्रेस वाले सभी बच्चों का पीआरएन जनरेट हो सके। इन प्रोग्रेस वाले डेटा को अप्रूव करने के लिए स्टेट को कुछ डेटा रिक्वायर्ड है, जिसके लिए स्टेट ने एक लेटर भी जारी किया है 8 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्स की मांग करी है, 8th की मार्कशीट और क्लास 10th की मार्कशीट। अब ये दोनों मार्कशीट सभी आईटीआईज को, फिर चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, उनको अपने उन ट्रेनीज की स्टेट को अवेलेबल करानी है जिनका पीआर इन प्रोग्रेस में है। किस ट्रेनी की 8th की मार्कशीट चाहिए और किस ट्रेनी की 10th की मार्कशीट चाहिए और किस तरह से स्टेट को अवेलेबल करानी है, किस फॉर्मेट में, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी को मिस मत करिएगा। आप सभी जानते हैं कि इन प्रोग्रेस वाले ट्रेनी का पीआरएन तभी जनरेट होगा जब स्टेट उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। अप्रूव करने से मेरा मतलब है कि स्टेट या तो कीप स्टेट डेटा पर क्लिक करके स्टेट के डेटा को रखेगा या फिर कीप आधार डेटा पर क्लिक करके आधार के डेटा को रखेगा। अब यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपना आईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती करी होगी, तो इसीलिए ऐसे बच्चों का स्टेट डेटा भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सभी बच्चों का आधार डेटा एक्सेप्ट होगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ आप गलत हैं। गलत क्यों हैं? अब वो भी जान लीजिए। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आईटी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सभी डिटेल्स सही भरी है, मगर आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो सही नहीं है, उसमें कुछ गलतियां हैं। या फिर किसी बच्चे ने किसी दूसरे के आधार से अपनी ईकेवाईसी कर दी है एसआईडी पोर्टल पर। तो अगर स्टेट कीप आधार डेटा पर क्लिक करके आधार के डेटा को एक्सेप्ट करता है, तो जितनी भी एसआईडी पोर्टल की जो डिटेल थी, जो स्टेट ने भेजी थी, वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी आधार कार्ड की डिटेल से, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आधार कार्ड में तो उसकी गलत डिटेल्स हैं या गलत आधार से ई केवाईसी कर ली है। तो इन्हीं सभी गलतियों से बचने के लिए स्टेट ने अपने स्टेट के पोर्टल पर उन सभी ट्रेनीज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की मांग की है जिनका पीआरएन इन प्रोग्रेस में है। वो डॉक्यूमेंट है 8th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है नोट करने के लिए, वो है कि 8 की मार्कशीट केवल ग्रुप बी ट्रेड वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आईटीआई में जो ग्रुप बी की ट्रेड होती है उनमें एडमिशन के लिए 8th पास क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। और 10th की जो मार्कशीट है वो केवल ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि आईटीआई में ग्रुप ए की ट्रेड में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए होती है। ये मार्कशीट जो है आपको scvtup.in वाले पोर्टल पर अपलोड करनी है, जिसके लिए आपको अपनी scvt की जो लॉगिन आईडी आपको दी गई है स्टेट के द्वारा, उसको लॉगिन कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपको एडमिशन टैब पर क्लिक करना है। जब आप एडमिशन टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको दो लिंक दिखाई देंगे। ऊपर वाला लिंक है अपलोड डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेनी हुज पीआर इन प्रोग्रेस। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ट्रेड सिलेक्शन के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखने लगेगा। आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है और शो रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है शो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस ट्रेड के उन ट्रेनीज का रिकॉर्ड दिखने लगेगा जो इन प्रोग्रेस में है। अब यहाँ पे जो है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपको ट्रेनी का नेम, उसके फादर का नेम दिख रहा होगा और नीचे देखिए जो है 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेलेक्ट करी है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट इसलिए दिख रही है अपलोड करने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है ग्रुप ए की ट्रेड है और ग्रुप ए की ट्रेड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है 10th की मार्कशीट। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस ट्रेनी की मार्कशीट अपलोड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मार्कशीट की जो ओरिजिनल फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। अब फोटो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो या तो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, या फिर आप ओरिजिनल मार्कशीट की जो पीडीएफ भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं या पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज जो है 100 केबी से 500 केबी के बीच का होना चाहिए। मार्कशीट की जो फोटोकॉपी होती है कि मार्कशीट की आपने फोटोकॉपी करा ली और उसकी फोटो या पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दी तो वो मान्य नहीं होगी, वो आपको नहीं करनी है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो होती है ना, जो कलर्ड रूप में निकलती है, आपको उसी की फोटो या उसी की पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही आप स्टेट को एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि आपके द्वारा अपलोड किया गया
डॉक्यूमेंट सही है। यदि इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण दायित्व मेरा होगा, यानी कि मेरे से मतलब है कि संस्थान का होगा। यह डिक्लेरेशन आईटीआई से इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो मार्कशीट अपलोड की गई है उसी के बेसिस पे स्टेट डिसाइड करेगा कि उनको कीप स्टेट डेटा पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर कीप आधार डेटा पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। और जैसे ही आपकी स्टेट जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे ही जो है बच्चे का पीआरएन जनरेट हो जाएगा, जिसका मैसेज जो है बच्चे के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। अब बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्यूरी आ रही थी कि सर इसमें जो है मार्कशीट की प्रमाणित प्रति अपलोड करनी है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रमाणित प्रति अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि प्रमाणित प्रति अगर आप अपलोड करेंगे तो फोटोकॉपी हो जाएगी। फोटोकॉपी को आप प्रमाणित करेंगे, इसीलिए आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट जो कलर्ड मार्कशीट निकलती है उसी की पीडीएफ या फोटो बना के आपको अपलोड करना है। और प्रमाणित करने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि आपसे स्टेट ने जो यहाँ पे देखिए आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसमें डिक्लेरेशन उन्होंने ले लिया, मतलब कि आपने प्रमाणित कर दिया। तो बस अब आपको जो है मार्कशीट अपलोड करने के बाद नीचे जो है सबमिट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट स्टेट के पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोडेड का पॉपअप मैसेज दिखने लग जाएगा। अगर आपको सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोडेड का पॉपअप मैसेज आ गया तो मतलब उस ट्रेनी की जो मार्कशीट है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्टेट ने मांगे थे आपसे, वो आपने सक्सेसफुली अपलोड कर दिए और वो स्टेट के पास सक्सेसफुली चले गए उनके पोर्टल पे। अब इलेक्ट्रीशियन तो थी ग्रुप ए की ट्रेड, इसीलिए इसमें 10th की मार्कशीट मांगी गई थी। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, किसी ग्रुप बी की ट्रेड को सिलेक्ट कर लेना है। अब हम जो है एक ग्रुप बी की ट्रेड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ग्रुप बी की ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे, देखिए उसमें जो है 8 की मार्कशीट जो अपलोड करना वो मैंडेटरी है, लेकिन 10th की मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है। वो इसीलिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 8 पास होती है। तो 8 पास जो उनकी मार्कशीट है वो तो कंपलसरी है ही है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास 10th की भी मार्कशीट है तो वो उसकी भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपलोडिंग का प्रोसीजर सेम है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट या फोटोकॉपी जो है वो अपलोड नहीं करनी है। और आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कार्रवाई है आपको ये 14 अप्रैल से पहले पूरी कर लेनी है, क्योंकि 14 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। अब जैसे ही 14 अप्रैल की डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है स्टेट अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो आपने जो मार्कशीट जो है उनको पोर्टल पे अवेलेबल कराई है उसी मार्कशीट के बेसिस पे जो है आपके बच्चों का डेटा जो है स्टेट अप्रूव करना शुरू करेगा, जिससे आप लोग के बच्चे जो है इन प्रोग्रेस से हटके उसका पीआरएन जनरेशन में चला जाएगा और आप लोग के लॉगिन पे और ट्रेनी के लॉगिन पे जो बच्चे का पीआर जो है इन प्रोग्रेस की जगह वहां पे पीआर जनरेट होके आ जाएगा और बच्चे को एक मैसेज भी आएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि इनका जो है पीआर जनरेट हो गया है, जैसी स्टेट आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए मार्कशीट को अपलोड करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट जो है क्लियर विजिबल हो और 100 केबी से 500 केबी के बीच की हो। फोटो अगर आप अपलोड कर रहे हैं मार्कशीट की तो वो जेपीईजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। अगर आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज जो है 100 से 500 केबी के बीच का होना चाहिए। पीडीएफ आप एक चीज देख लीजिएगा, पीडीएफ जो है आपकी विजिबल हो, अच्छे से पढ़ने में आ रही हो, खास तौर पे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अगर ये चीजें विजिबल नहीं होंगी तो प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी और आपका पीआर इन प्रोग्रेस से नहीं हट पाएगा और पीआरएन जनरेट नहीं हो पाएगा। तो होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका पीआरएन जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से स्टेट अप्रूव करेगा और किस तरह से जो है आपको जो है स्टेट के पोर्टल पे मार्कशीट को अपलोड करना है उन ट्रेनीज की जिनका पीआर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप जो है हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो अपनी क्यूरी को वहां पे रेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द जो है आपकी उस क्यूरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आईटीआई से रिलेटेड और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई की ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेनिंग या कोई इंस्टीट्यूट किसी तरह की आईटीआई से रिलेटेड या एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप उन तक हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल और हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनको भी जो है एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।